उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अब ईवीएम मशीनों को लेकर के हंगामा जोर पकड़ रहा है। कल के नतीजों से पहले ही ईवीएम की सेटिंग की जा रही है। जीत के लिए भाजपा ईवीएम की डकैती करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश से व्यापक पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग से पहले ही ईवीएम और बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामा हो रहा है। राज्य के कम से कम 5 शहरों में समाजवादियों ने रंगे हाथों ईवीएम और बैलेट बॉक्स से भरी ट्रक को पकड़ा है और जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की सेटिंग को उजागर किया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ईवीएम से भरी एक ट्रक पकड़ी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी से ईवीएम मिली है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता वहीं पर प्रदर्शन करने लगे। सपाइयों ने एक ट्रक को पकड़ने में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन मौके से बाकी 2 ट्रक भाग गए। वाराणसी में ट्रक में ईवीएम ले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसको शेयर करते हुए लोग बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। आप देखिए इस वीडियो को। दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे। तो देखा आपने, ईवीएम से भरी ट्रक खुलेआम स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ी गई है, जिसे सपाइयों ने रंगे हाथ पकड़ा है और चुनाव आयोग और बीजेपी की सेटिंग गेटिंग को उजागर किया। इस धांधली के सामने आते ही अब चुनाव आयोग और बाकी अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम से भरे ट्रक पर सवाल उठाए। वाराणसी में हमने एक ट्रक को रोका और 2 ट्रक भाग गए। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी तो ईवीएम वाले 2 ट्रक भाग कैसे गए और क्यों भागे? इनके अलावा भाजपा से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने ट्वीट में भाजपा पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए। योगी सरकार अभी भी ईवीएम मशीन की हेराफेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। अब समझ में आया कि सुपड़ा साफ होने के बाद भी भाजपा सरकार अपनी सरकार बनाने का दम क्यों भर रही है। उधर बरेली के बहेड़ी में भी ऐसे ही एक वीडियो सामने आई है, जहां कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बॉक्स मिले हैं, जिसके बाद यहां भी जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। तो जिस तरह से चुनाव खत्म होते ही ईवीएम और बैलेट बॉक्स की चोरी शुरू हो गई है, उसमें धांधली शुरू हो गई है, उसके बाद से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल भी उठने लगे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली पिछले कुछ चुनावों में नजर आ रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है। 10 मार्च यानी कि कल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना के पहले जिस तरह से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और बरेली में ईवीएम और बैलेट बॉक्स से भरे एक ट्रक को जिस तरीके से बरामद किया गया, उसने निष्पक्ष चुनाव के दावों की पूरी तरीके से हवा निकाल कर रख दी है। कल एग्जिट पोल की खरीद बिक्री की बात सामने आई थी, जिसके बाद हंगामा हो रहा था, और आज ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है, जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया है। जिस तरह से खुलेआम जीत के लिए यूपी में ईवीएम की चोरी डकैती की जा रही है और चुनाव आयोग सो रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। इसलिए अब लोगों के सवालों के कटघरे में चुनाव आयोग भी आज खड़ा है कि आखिर कैसे बिना सुरक्षा बलों के ईवीएम मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें बक्से में दिखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी साफ झलक रही है। आप देख सकते हैं ईवीएम ये तमाम सवाल आज चुनाव आयोग पर उठने लगे हैं। एक एक कर देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का खात्मा हो रहा है और अब इस लिस्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग भी आ गया है। कभी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित माने जाने वाले देश में अब धड़ल्ले से चुनावी धांधली हो रही है। इन दिनों चुनावी धांधली एक राजनीतिक परंपरा बना दी गई है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ईवीएम से भरी एक ट्रक पकड़े जाने के बाद पूरे देश में सियासी भूचाल आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।